हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। जो लोग न्यू व्यूवर हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है आकाश कुमार और अभी हम लोग फंक्शन का सीरीज पढ़ रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो ग्राफ, डोमेन, रेंज देखने से पहले कुछ उसका बेसिक देख लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक अलग ही चैप्टर है क्लास 12th में, जो कि हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे आगे। अभी तो हम लोग फंक्शन का सीरीज पढ़ रहे हैं। कैलकुलस ख़त्म होने के बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग उसका डोमेन, रेंज और ग्राफ नहीं देखेंगे, कुछ उसका बेसिक भी देखेंगे। कहाँ से आया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम ही से पता चल रहा है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स होता है। ठीक है। अच्छा, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब पॉसिबल है? आगे हम लोग इन्वर्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा जब फंक्शन 1 1 हो और 1 2 शो करे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी 1 1 और 1 2 शो नहीं करता। 1 1 और 1 2 शो करेगा तभी उस फंक्शन का इन्वर्स भी पॉसिबल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ले लेते हैं जहाँ पे x के डिफरेंट वैल्यू पे y का डिफरेंट वैल्यू आता है। ठीक है, तब उसका फंक्शन का क्या करेगा, इन्वर्स पॉसिबल होगा। जैसे हम लोग sin x लेते हैं, यहाँ पे देखिए y = sin x। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उसी के हिसाब से फिर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डोमेन, रेंज और ग्राफ देख लेंगे। देखिए, मान लो sin x लिए, y = sin x। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि इसका डोमेन क्या होगा? इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, रेंज -1 से 1 होगा। अच्छा, और इसका ग्राफ इसका ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ से तो साफ पता चल रहा है कि sin x का जो sin x है उसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। इन्वर्स के लिए क्या कंडीशन पॉसिबल होना चाहिए? फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 हो और 1 2 हो। यहाँ पे तो ये इस ग्राफ के से देखते हैं तो यहाँ पे -π, 0, π, 2π, इन सभी का वैल्यू क्या है? इन सभी का वैल्यू 0 होगा। तो ये 1 1 और 1 2 तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या इसमें देखते हैं कि क्यों ना हम लोग इसका एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ले लें। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेने से क्या होगा, x के डिफरेंट वैल्यू पे y का डिफरेंट वैल्यू होगा और ये 1 1 और 1 2 शो करने लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करने लगते हैं, सभी का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेंगे। जब हम लोग रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेंगे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो वो 1 1 और 1 2 शो करने लगेगा। अगर इसका नेचुरल डोमेन लेते हैं तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 और 1 2 शो नहीं करेगा। अगर वो 1 1 और 1 2 शो ही नहीं करेगा तो उसका इन्वर्स भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसका सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेते हैं। इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो जाता है? -π/2 से π/2। ठीक है। अब देखिए, अगर किसी भी फंक्शन का हम लोग नेचुरल डोमेन ले लें तो उसका 1 1 और 1 2 शो नहीं करेगा। तो इन्वर्स फंक्शन शो करने के लिए हम लोग सभी का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रेंज ले लेते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, जो भी अगर फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है तो जो भी ओरिजिनल फंक्शन का क्या होगा, डोमेन और रेंज होगा, वो इन्वर्स का क्या होता है, उल्टा हो जाता है। मान लो कि ओरिजिनल फंक्शन जैसे sin x है, इसका डोमेन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन -π/2 से π/2 हुआ तो इसका साइन इनवर्स x का रेंज क्या हो जाएगा, इसके डोमेन के इक्वल हो जाएगा, -π/2 से π/2 होगा। ठीक है। और रेंज इसका sin x का रेंज क्या होता है, -1 से 1, तो साइन इनवर्स x का वो डोमेन हो जाएगा -1 से 1। और इसके ग्राफ भी जो है ना, वो क्या होते हैं, इसके ग्राफ भी उसके इन्वर्स हो जाते हैं। जैसे ये हो गया sin x का ग्राफ। ठीक है। जब ये sin x का ग्राफ हो गया तो हम लोग हटाते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, -π/2 से π/2 ले रहे हैं ताकि ये फंक्शन 1 1 और 1 2 शो करने लगे।
एक्स वाई यहाँ पे 1 और -1, ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी क्या हो जाता है, इसके बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ग्राफ को ऐसे कर दो, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे -π/2 सॉरी π/2 -π/2 -1 1। ग्राफ भी इसका क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो ये हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक। अब हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं, उसका डोमेन रेंज देखते हैं और ग्राफ देखते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, डोमेन रेंज ग्राफ। साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, और इसका जो ग्राफ होगा -1 1। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, रेंज और ग्राफ। अब हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का देख लेते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, डोमेन रेंज, इसका डोमेन हो जाता है 0 से पाई, रेंज -1 टू डोमेन -1 से 1 और रेंज 0 से पाई। यहाँ पे 0, y पाई π/2। इसको नीचे से हटा देते हैं। ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। इसका डोमेन -1 से 1 होता है, रेंज 0 से पाई होता है। अगर हम लोग इसका मतलब इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज देख रहे हैं, वैसे हम लोग पिछले लेक्चर में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे तो कॉस एक्स का डोमेन क्या था, रियल नंबर था और रेंज -1 से 1। तो जब इसका अगर कॉस एक्स का डोमेन रियल नंबर होगा तो ये क्या होगा, फंक्शन जो है कॉस एक्स वो 1 1 और 1 2 शो नहीं करेगा। तो हम लोग इसका क्या कर ले लेते हैं, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ले लेते हैं जो कि 0 से पाई होगा। अगर इसका हम लोग जब कॉस एक्स का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ले लेते हैं 0 से
पाई, तब इसका क्या होता है, इसका इन्वर्स भी पॉसिबल होता है, जो कि कॉस इन्वर्स एक्स होगा। जो कॉस एक्स का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा 0 से पाई, वो रेंज हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स का, और जो रेंज होगा कॉस एक्स का -1 से 1, वो कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा। तो ये हुआ साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन, रेंज और ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स। y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स डोमेन रेंज और ग्राफ। डोमेन इसका रियल नंबर होगा, रेंज -π/2 से π/2 होगा ओपन इंटरवल में, और इसका टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। y x y डैश x डैश π/2 -π/2 यहाँ पे 0। ये हो गया टेन इनवर्स। अब ये इसको मिटा कर देते हैं। ये हो गया टेन इनवर्स एक्स का डोमेन, रेंज और ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं कॉट इनवर्स एक्स। समझ में आया ना कैसे आया? सभी का हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी का पहले हम लोग रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ले रहे हैं। जैसे 10x का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ले रहे हैं, फिर उसका 10 इनवर्स x का वैल्यू, उसके बाद 10 इनवर्स x का जो डोमेन और रेंज होता है वो लिख रहे हैं। सभी भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, अगर उनका नेचुरल डोमेन और रेंज लिया जाए तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। उसका इन्वर्स तभी ही पॉसिबल होगा जब उसका हम लोग रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, उसको रिस्ट्रिक्ट करके उसका डोमेन लें, तब उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। तब वो फंक्शन क्या करेगा, 1 1 और 1 2 शो करेगा। तो आइए अब कॉट इन्वर्स एक्स देखते हैं। y इक्वल टू कॉट इन्वर्स एक्स। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा, वो लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। डोमेन, रेंज, ग्राफ। डोमेन इसका रियल नंबर होता है, रेंज 0 से पाई, और ग्राफ हम लोग देखते हैं कॉट इनवर्स एक्स का। y x ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स डोमेन
माइनस इन्फिनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। रेंज सेक इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा 0 से पाई क्लोज इंटरवल में, जिसमें से -π/2। अब हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। जीरो यहाँ पे x डैश y -1 1 y π/2। ठीक है। ये हो गया सेक इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज और ग्राफ। डोमेन -π से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, रेंज 0 से पाई -π/2। तो ये हो गया सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब हम लोग लास्ट देखते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। y = कॉसेक इनवर्स एक्स, डोमेन -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, रेंज π/2 से 2 -π/2 टू π/2 -0 और इसका ग्राफ। y x y π/2 0 -π/2 -π। -1 1।
-π/2 कॉसेक इनवर्स 1 का वैल्यू π/2। तो ये हो गया कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। ये था हम लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ। जितने भी इन सभी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल था, जब हम लोग इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज लेते हैं, तभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या होता है, इनवर्स पॉसिबल होता है। तो ये था आज का लेक्चर। अब हम लोग आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन भी अभी आगे हम लोग करते हैं।